एपिसोड 5861 से 5870। जियो किंग अभी अभी शुएहान संप्रदाय में पहुंचा था और वह परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था या जियो फैन की योजना में देरी नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरे सामने ये लोग बहुत परेशान करने वाले हैं। परसों 4 लोग आए, कल 18 लोग आए और आज अच्छा है कुल 103 लोग आए। जियो किंग को लगा कि अगर उसने उन्हें नहीं रोका तो कल हजारों लोग आ जाएंगे। जियो किंग, मैं सच में यही कहना चाहता हूँ। मैं भी जियो किंग, चलो साथ में अभ्यास करते हैं, ठीक है? मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, सच में। जियो किंग, मुझे चुनो, मैं तुम्हारे साथ ईमानदारी से पेश आऊंगा, सच में। शुएहान संप्रदाय के युवा प्रतिभाओं के एक समूह ने जियाओ किंग को स्नेह से देखा। जियो किंग, मैं तुम्हें 200,000 अमर आत्मा पत्थर देने को तैयार हूँ, कैसा रहेगा? 200,000। मैं तुम्हें 250,000 अमर आत्मा पत्थर दूंगा। हे जियो किंग, ये 1,00,000 परी पत्थर है, इसे ले लो, यह कोई उपहार नहीं है, ये सिर्फ मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार है। जियो किंग गुफा के बाहर खड़ी थी, उसकी आंखें गुस्से से फड़क रही थीं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। नजर रखना, सुनना, जियो किंग को क्या करना चाहिए? मैं शादी नहीं करूंगी, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, जियो किंग ने गुस्से से कहा। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। शुरू में जियो किंग ने सोचा था कि उन्हें ये बताकर कि वह शादीशुदा है वे हार मान लेंगे, पर वह नहीं हुआ। जियो किंग, अगर तुम शादी कर लो तो कोई बात नहीं, तुम दोबारा शादी कर सकती हो, ये सही है, अपने पति को तलाक दे दो। किंग एर, मैं तुम्हें नापसंद नहीं करूंगा, सच में। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ पहले जैसा ही व्यवहार करूंगा। किंग एर, अपने पति को तलाक दे दो। जियो किंग ने एक गहरी सांस ली और असहायता से अपना माथा पकड़ लिया। अगर वांग टेंग ने ये सुना तो संभवतः वह मौके पर ही मर जाएगा। मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, जियो किंग चिल्लाया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, इन लोगों ने सुना ही नहीं। उनमें से प्रत्येक पर भूत सवार था और वे जियो किंग का इंतजार नहीं कर सकते थे। हताशा में जियो किंग जियो फैन के घर से बाहर चला गया। मेरे पिता यहाँ नहीं है, शादी एक बड़ी बात है, भले ही इसका मतलब मेरे पति को तलाक देना हो, मेरे पिता की सहमति लेनी होगी, जियो किंग ने गुस्से में कहा। तुम्हारे पिता? क्या वह नए बुजुर्ग जियाओ फैन हैं? वही उन बोरों को मारने गए थे, वह निश्चित रूप से जीवित वापस नहीं आएंगे। भीड़ में फैन झेंगये नामक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति शर्मिंदा दिखते हुए बोलने में झिझक रहा था। ये व्यक्ति छद्म अमरता के दूसरे स्तर पर है और उसके परदादा शुएहान संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग हैं। फैन झेंगये अपने परदादा के आदेश पर जियो किंग का पीछा करने आया था। कैस बॉडी का भविष्य उज्ज्वल है और इससे उत्पन्न संतानों का रक्त निश्चित रूप से अद्भुत होगा। ये सुनकर जियो किंग ने फॉन्ग झेंगे को ठंडी नजरों से देखा। तुमने क्या कहा? अगर हिम्मत है तो दोबारा कहो। जियो किंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके शरीर से अराजकता की एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। गुडोंग, फैन झेंगये ने गला साफ किया और 2 कदम पीछे हट गया। ये सचमुच गलतफहमी है, मैंने तो बस यही कहा था। तुमने ऐसा कहा? वह मेरे पिता है। जियो किंग गुस्से में था। अराजक ऊर्जा एक तेज ब्लेड में बदल गई और अचानक फैन झेंगे पर हमला किया। फैन झेंगये चौंक गया और उसने जल्दी से एक जादुई हथियार निकाला, जो कि एक चांदी की प्रकाश ढाल थी, ताकि जियो किंग के हमले को रोका जा सके। क्रैकल, प्रकाश की ढाल टूट गई और फैन झेंगे को ऐसा झटका लगा मानो वह किसी दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा हो। मेरे परदादा ने मुझे ये ढाल दी थी और आप? फैन झेंगये ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि जियो किंग ने फिर से हमला कर दिया। ये दृश्य देखकर अन्य लोग पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें फंसा न दिया जाए। वे ये भी देखना चाहते हैं कि जियो किंग कितनी मजबूत है। वे शियाओ किंग का पीछा करने आए थे और परिवार के बुजुर्गों के आदेश पर उसके साथ दोहरी साधना का अभ्यास करना चाहते थे। पफ, जियो किंग ने जमकर हमला किया और फैन झेंगे को दबा दिया। फैन झेंगये को खून की उल्टी हुई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम इतने मजबूत हो? फैन झेंगये हैरान रह गया। तुम बहुत कमजोर हो, तुम बेकार हो, तुम अब भी मेरे आदमी बनना चाहते हो। जियो किंग क्रोधित हो गया और अराजकता की शक्ति एक अंधेरे अराजकता वाले विशाल धर्म शरीर में संघनित हो गई। विशालकाय ने अपना पैर पटका और एक जोरदार धमाके के साथ फैन झेंगे का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। यहाँ तक कि फैन झेंगे के शरीर की सुरक्षा करने वाला जादुई हथियार भी इस हमले से नष्ट हो गया। हिस हिस हिस, ये दृश्य देखकर सभी अवाक रह गए। अच्छा काम,
आंतरिक संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य फैंग झेंगे जवाबी हमला करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। अगर तुम यह नहीं मानते कि हम एक ही संप्रदाय से हैं, तो मैं आज तुम्हें मार डालूंगा, जियो किंग ने ठंडी आवाज में कहा और फैंग झेंगे को मरे हुए कुत्ते की तरह लात मारकर दूर कर दिया। फैंग झेंगे खड़ा हुआ, गोली निकाली और उसे निगल लिया, फिर जियो किंग को ठंडे भाव से देखा। तुम जरा रुको, तुम एक गिरी हुई औरत हो, मेरे साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे दादाजी तुम्हें जाने नहीं देंगे। इतना कहकर फैंग झेंगे मुड़े और चले गए। अभिमानी जियाओ जुवान, जो अभी अभी पास में ही आया था, ये सुनकर तुरंत नाराज हो गया। वह एक पल में फैंग झेंगे के सामने आ गया। तुम फैंग झेंगे चौंक गया और ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। जियो जुवान ने गरज के साथ हमला किया और एक हथेली से विस्फोट कर दिया। फैंग झेंगे का शरीर मूल रूप से बिखर गया था और जियो जुवान की हथेली ने सीधे फैंग झेंगे के शरीर को नष्ट कर दिया। जियो जुवान ने न केवल फैंग झेंगे के शरीर को चकनाचूर कर दिया, बल्कि उसने अपनी अलौकिक शक्ति का उपयोग करके फैंग झेंगे के सारे खून और सार को भी जला दिया। भले ही फैंग झेंगे खून टपकाकर पुनर्जन्म लेना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। तुम क्या करना चाहते हो? फैंग झेंगे, जिसकी केवल आत्मा ही बची थी, उसके चेहरे पर भय का भाव था। क्या? हे तुम्हें मार डालूंगा। जियो जुवान ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखों में जानलेवा इरादे भरे हुए थे। जुवान, उसे मत मारो, जियो किंग चिल्लाया। बहन, वो बहुत आगे जा रहा है, जियो जुवान ने फैंग झेंगे की आत्मा की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा। ये सुनकर सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। वे सभी जियाओ जुवान को ऐसे घूर रहे थे जैसे वह कोई राक्षस हो। अच्छा काम, कौन बहुत दूर जा रहा है? जियो किंग ने पहले हमला किया और फैंग झेंगे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। फैंग झेंगे ने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हुए कुछ कठोर शब्द कहे। परिणामस्वरूप वह लगभग जियो जुवान द्वारा मारा गया था। जियो जुवान ने यह भी कहा कि फैंग झेंगे बहुत बदमाशी कर रहा था। ये तो बहुत ज्यादा अत्याचार है, इसे भूल जाओ, चलो परेशानी खड़ी नहीं करते। जियो किंग ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सम्मान दूंगा। जियो जुवान ने अपने होठों को मोड़ा और एक अमित्र भाव से फैंग झेंगे को देखा। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन भविष्य में इतना घमंडी मत बनो। एक मेढक भी हंस का मांस खाना चाहता है, जियो जुवान ने व्यंग्य किया। फैंग झेंगे इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपने पैरों को जोर से पटका, कोई कठोर शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और शर्मिंदगी से भाग गए। वह अपने दादा को बताना चाहता था कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जियो जुवान ने चारों ओर नजर घुमाए और अपने पैरों को जोर से पटका। क्या तुम मेरी बहन के साथ द्वैत साधना का अभ्यास करना चाहते हो? पहले मुझे हराओ, जियो ली ने गहरी आवाज में कहा, जिससे एक भयानक आभा निकल रही थी। ये देखकर सभी युवा प्रतिभाशाली लोगों ने एक दूसरे को देखा और अलविदा कहकर एक एक करके चले गए। जियो जुवान द्वारा प्रदर्शित शक्ति पूरी तरह से भारी थी और उन्होंने उसे उकसाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। बहन, क्या तुम ठीक हो? जियो जुवान जियो किंग के पास गया और उसे देखा। मुझे क्या हो सकता है? बात बस इतनी सी है कि ये लोग बहुत परेशान करने वाले हैं। तुम यहाँ क्यों हो? जियो किंग ने पूछा। भाई ने मुझे आने के लिए कहा है। भाई, वह क्यों नहीं आया? जियो किंग को आश्चर्य हुआ। ओह बहन, क्या आप जाकर देखना चाहेंगी? जियो जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। जियो किंग ने भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। जियाओ जुवान और जियाओली दोनों पुरुष हैं और उनकी गुफाएं अपेक्षाकृत पास पास हैं। जियो किंग एक महिला थी और जिस गुफा में वह रहती थी वह उनसे बहुत दूर थी। जियो जुवान जियो किंग को लेकर आया और जल्द ही जियो ली की गुफा के बाहर पहुंच गया। हे भगवान! जियो किंग स्तब्ध रह गया और शून्य भाव से सामने की ओर देखता रहा। लोगों का एक बड़ा समूह जियाओ ली की गुफा में घुस रहा था। वे हैं, मैं अपने सबसे बड़े भाई के लिए शादी का प्रस्ताव रख रहा हूँ। जियो जुवान ने अपना माथा पकड़ लिया और कड़वी मुस्कान दी। शादी का प्रस्ताव? क्या यह इतना दिलचस्प है? जियो किंग को दिलचस्पी हुई और वह तुरंत उसके पास आ गई। जियो ली काले चेहरे और भावशून्य भाव के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने कहा कोई शादी नहीं और कोई रखेल नहीं। मेरे दोस्त, तुम गलत हो। एक आदमी की 3 पत्नियां और 4 रखेलें कैसे नहीं हो सकती? ये सही है मेरे दोस्त, तुम बहुत शक्तिशाली हो। अगर तुम अपने वंश को पीछे नहीं छोड़ोगे तो क्या ये तुम्हारी प्रतिभा की बर्बादी नहीं होगी? ये सही है मेरी प्यारी दोस्त जियाओली, मेरी एक भतीजी है, वह बहुत सुंदर है, आप उससे मिल सकते हैं। मेरी एक पोती है, वह भी आपसे शादी कर सकती है।
जियोली इतना परेशान हो गया कि उसने पीसने जैसी आवाज निकाली। वह सचमुच मेरे खिलाफ जाना चाहता है। ये देखकर जियो किंग मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। वास्तव में मेरा भाई लोकप्रिय है। हाँ भाई, तुम्हें तो मुझसे भी बुरा लग रहा है। जियो किंग मुस्कुराया और जियोली के सामने चला गया। जब उन्होंने जियो किंग को देखा तो कई लोगों की आंखें चमक उठी। यह जियाओ किंग है ना? कैस बॉडी बढ़िया, मेरा एक पोता है, वह सुंदर और सौम्य है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं उसे आपसे मिलवा सकता हूँ। जियो किंग, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जियो किंग ने उस बूढ़े आदमी को देखा जो काले चेहरे के साथ बोल रहा था और उसे भयंकर रूप से घूरने लगी। अरे शर्मीली मत बनो, तुम एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ समय बिता सकती हो। मुझे पता है तुम लड़कियां शर्मीली हो। उदासीनता से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बकवास करना बंद करो, जियो किंग ने गुस्से में कहा। जल्दी करो और चले जाओ। मेरा भाई शादी नहीं करेगा या रखेल नहीं रखेगा। भले ही वह खुद को बधिया कर ले, लेकिन वह शादी नहीं करेगा या रखेल नहीं रखेगा। जियोली, सब लोग, किंग एयर, तुम्हें ये बात इतनी कठोरता से कहने की जरूरत नहीं है। जियोली ने आंखें मटकाते हुए धीमी आवाज में कहा। जियाओ जुबान इतनी जोर से मुस्कुराया कि वह लगभग जोर से हंस पड़ा। जियो किंग की उग्रता के कारण भीड़ तितर बितर हो गई। हाँ, बहन, तुम्हारे पास ही समाधान है, बहुत बढ़िया। जियाओ जुबान ने अपने चेहरे पर प्रशंसा की झलक के साथ जियाओ किंग को अंगूठा दिखाया। तुम किस बात पर हंस रही हो? क्या तुम खुश हो? कोई तुम्हें परेशान क्यों नहीं कर रहा है? जियो किंग ने अपने होंठ सिकुड़े। नहीं, मेरे पास कोई विशेष शारीरिक बनावट नहीं है, जियाओ जुबान ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो किंग और जियोली ने एक दूसरे को देखा, अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। क्षमता के मामले में जियो जुबान उनसे कहीं आगे है। बस बात यह है कि ये लोग यह नहीं जानते। मुझे नहीं पता कि पिताजी कैसे हैं और वे कब वापस आएंगे। जियो किंग ने आह भरी। पिताजी वापस आ गए हैं? तुम क्या करना चाहते हो? पिताजी को कार्यभार संभालने दो, इन परेशानियों से निपटो। पिताजी इसे संभाल लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जियो जुबान ने अपनी थोड़ी को छुआ और कड़वाहट से मुस्कुराया। जुबान एयर, तुम किस बात पर हंस रही हो? जियो किंग ने पूछा। जियाओली ने भी जियाओ जुबान पर एक प्रश्नवाचक नजर डाली। हे, मैं सोच रहा था, अगर पिताजी आ गए तो वे इस मामले को कैसे संभालेंगे? क्या वे इसे जाने देंगे या क्या वे स्थिति का फायदा उठाएंगे? जियो जुबान ने एक सार्थक मुस्कान दिखाई। किसी के दुर्भाग्य का फायदा उठाना, आपने जो कहा वह सही लगता है। ये सुनकर जियो किंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर प्रबुद्धता का भाव दिखाते हुए दुष्टता से मुस्कुराया। हाँ, अगर पिताजी यहाँ होते तो शायद वे उन्हें माफ नहीं करते। जियोली ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। वे जियाओ फैन के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जियो फैन इतना अच्छा अवसर कैसे छोड़ सकता था? मैं निश्चित रूप से इसका आनंद लूंगा और बाद में इससे धन कमाऊंगा। यदि जियाओ जुबान को इस बात की चिंता नहीं थी कि मामला हाथ से निकल जाएगा, तो वह वास्तव में कुछ पैसा कमाना चाहता था। लेकिन जियाओ फैन के बिना वे अपने कार्यों के बारे में अनिश्चित थे और मुसीबत में पड़ने के बारे में चिंतित थे। शुयहान संप्रदाय के लोगों की नज़र में जियो फैन द्वारा युन बोरोंग को मारने का प्रयास एक पतंगे के आग में उड़ने जैसा था। शुयहान संप्रदाय के नियमों के अनुसार एक बार जब आप कोई मिशन स्वीकार कर लेते हैं और उसे पूरा किए बिना वापस लौट जाते हैं तो आपको शुयहान संप्रदाय द्वारा कड़ी सजा दी जाएगी। उसे यह नहीं पता था कि जियो फैन को शुयहान संप्रदाय के नियमों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके अलावा जियो फैन ने पिता और बेटी युन बोरोंग और युन यानरान के साथ भी एक समझौता किया। कुछ दिनों के बाद जियाओ किंग की घटना के बाद प्रेम प्रस्ताव देने वाले प्रतिभाशाली पुरुषों की संख्या कम हो गई। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, वे शुयहान संप्रदाय के कुछ अभिमानी राक्षस हैं, या शुयहान संप्रदाय में मजबूत पृष्ठभूमि वाले कुछ प्रतिभाशाली लोग। उनमें से प्रत्येक अपनी स्थिति पर भरोसा करते थे, उम्मीद करते थे कि जियो किंग उन पर विचार करेगा। जियो किंग ने इन सभी लोगों को अस्वीकार कर दिया। जियाओ ली की स्थिति अलग है। यह जियाओ किंग के पक्ष से बहुत मजबूत था। उन्हें परेशान करने वाले लोग भी थे, लेकिन वे उतने उग्र नहीं थे। जियाओ ली एक मर्द है। अगर आमने सामने बातचीत से बात नहीं बनती है तो वह सुंदरता के जाल का इस्तेमाल कर सकता है। इस दिन शुयहान संप्रदाय के एक सर्वोच्च बुजुर्ग जुवानशान ने जियाओ ली को अपना अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। यह जुवानशान का सर्वोच्च बुजुर्ग सच्चे अमर क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर है और शुयहान संप्रदाय के सबसे प्रभावशाली बुजुर्गों में से एक है।
जियोली ने ये सोचकर इनकार कर दिया कि दूसरे पक्ष के इरादे बुरे थे। लेकिन शुयहान संप्रदाय के नेता ने आदेश दिया कि ज़ियाओली को जाना होगा। यह एक आदेश है। इस आदेश पर शुयहान संप्रदाय के नेता के शब्द समझ में आए। ज़ियाओली शुयहान संप्रदाय का शिष्य है। उसका भविष्य का विकास शुयहान संप्रदाय के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए संप्रदाय को उसे प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शियाओली के पास आज्ञा पालन करने और ग्रैंड एल्डर जुवान शान के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ग्रैंड एल्डर जुवान शान की गुफा शुयहान संप्रदाय के गुप्त स्थान में स्थित है और एक एकांत स्वर्ग है। जुवान शान को छोड़कर उसके वंश के सभी वंशज इस छोटी सी गुफा में रहते हैं। एक खूबसूरत लड़की ने ज़ियाओली का गर्मजोशी से स्वागत किया और सुप्रीम एल्डर जुवान शान के महल में आई। जियोली, आओ और बैठो। सफ़ेद बाल और दाढ़ी वाले जुवान शान एक ऊंचे स्थान पर बैठे थे और उन्होंने शियाओली की ओर हाथ हिलाया। जियोली ने सिर हिलाया और अतिथि सीट पर बैठ गया। हे, बुरा नहीं, बुरा नहीं। जैसा कि एक प्राचीन पवित्र शरीर से उम्मीद की जाती है, रक्त और ऊर्जा बहुत शक्तिशाली हैं। बहुत अच्छा, जुवान शांग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। प्रशंसा के लिए धन्यवाद, बड़े बुजुर्ग। जियोली ने खड़े होकर जुवान शांग को प्रणाम किया। हे, मैं तो सच कह रहा हूँ। जुवान शांग मुस्कुराया और लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, जियोली, उसका नाम जुवान लिंग है और वह मेरी सबसे प्यारी पोती है। जियोली ने लड़की की ओर देखा और सिर हिलाया। जब वह दोबारा आया तो लड़की ज़ियाओली से बात करती रही, लेकिन जियोली भावशून्य और चुप रहा, क्योंकि वह बहुत अधिक चीजों में शामिल नहीं होना चाहता था। वास्तव में, जैसा कि ज़ियाओली ने अनुमान लगाया था, ये लड़की न केवल सुप्रीम एल्डर जुवान शान की रक्त संबंधी है, बल्कि उनकी पोती भी है। जुवान शान का इरादा स्पष्ट है, वह जुवान लिंग को विवाह साथी के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहा है। जुवान लिंग की आंखें हमेशा स्नेह से भरी होती थी जब वह ज़ियाओली को देखती थी। जियोली को ये बात बहुत आश्चर्यचकित कर गई। क्या ये हो सकता है कि जुवान लिंग भी उसमें रुचि रखती है? ये पहली बार था जब उसने जुवान लिंग को देखा था, और ये दूसरे पक्ष के लिए भी उसे देखने का पहला अवसर था। ये रुचि कहाँ से आती है? हे जियोली, तुम बहुत उलझन में हो, है ना? जुवान शांग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या अजीब बात है? जियोली ने भौहें सिकोड़कर जुवान शांग की ओर देखा। जुवान शांग को ज़ियाओली की शांति देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने उसकी बहुत प्रशंसा की। इस प्रकार का न तो विनम्र और न ही अभिमानी चरित्र निश्चित रूप से भविष्य में महान कार्यों की ओर ले जाएगा। हे, मेरी पोती जुवान लिंग, हालांकि वह एक लड़की है, उसे शरीर प्रशिक्षण की विधि सबसे ज्यादा पसंद है। जुवान शांग ने हंसते हुए कहा। जब उसने सुना कि प्राचीन पवित्र शरीर संप्रदाय में प्रकट हुआ है, तो वह इसे देखने के लिए उत्सुक हो गई। मैं समझ गया। जियोली ने सिर हिलाया और जुवान लिंग की ओर देखा। वास्तव में, दूसरे व्यक्ति में बहुत अधिक रक्त और ऊर्जा है। भाई ज़ियाओली, क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? मार्गदर्शन। जियोली ने भौहें सिकुड़ी और सतर्क हो गई। नहीं, मुझे तुम्हें चोट पहुंचाने की चिंता है। ये बस एक साधारण मुकाबला है, आपको चोट नहीं लग सकती। ये भी काम नहीं करेगा। मैं लिंग की परवाह किए बिना कोई दया नहीं दिखाऊंगा, जियोली ने भावशून्यता से कहा। मूल रूप से, जियोली की नज़र में, जुवान लिंग निश्चित रूप से उसे इतना अरोमांटिक होने के कारण नापसंद करेगा। लेकिन अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसकी जियोली ने कल्पना भी नहीं की थी। भाई ज़ियाओली, अगर आप पीछे हट गए तो मैं दुखी हो जाऊंगा। भले ही यह सिर्फ एक मुकाबला हो, आपको अपना सब कुछ देना होगा, ठीक है? जुवान लिंग ने अपने हाथों को रगड़ा और मुस्कुराते हुए ज़ियाओली को देखा। क्या तुम गंभीर हो? जियोली दंग रह गई। मुझे डर है कि मैं गलती से तुम्हें मार सकता हूँ। जुवान शांग, जुवान लिंग, आहम ज़ियाओली, तुम्हें इतना क्रूर होने की जरूरत नहीं है। जुवान शांग सूखी खांसी, उसकी अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। अच्छा काम। जुवान लिंग उसकी सबसे प्रिय पोती थी, लेकिन उसके सामने ही उसने चिल्लाकर कहा कि वह जुवान लिंग को मार डालना चाहता है। उसे सचमुच संदेह था कि क्या जियोली सचमुच मूर्ख है या सिर्फ मूर्ख बनने का नाटक कर रही है। मास्टर, ऐसा मत कहो। यह अच्छी बात है कि भाई शियाओली ऐसे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि वो गंभीर होने को तैयार हैं, जुवान लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, जब तक आप युवा लोग खुश हैं। दादाजी बूढ़े हैं और आपको नहीं समझते हैं। जुवान शांग ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ ज़ियाओली को देखा। जियोली, बस मेरे साथ मुकाबला करो। वह ठीक है। जियोली ने संकोच किया, क्योंकि दूसरे पक्ष ने ऐसा कहा था।
यदि वह लड़ने पर अड़ा रहा तो यह जुबान शान के मुंह पर तमाचा मारने के समान होगा। ठीक इसी तरह जियोली और जुबान लिंग बाहर चले गए। मैंने सुना है कि प्राचीन पवित्र निकाय जो अभी अभी श्वेहान संप्रदाय में शामिल हुआ था, जुबान लिंग के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। जुबान परिवार के सदस्य एक के बाद एक लड़ाई देखने आए। हे जियोली, जुबान लिंग, जब तुम सीमा तक पहुंच जाओ तो तुम दोनों को रुक जाना चाहिए, समझे? जुबान शांग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझ गया। दादाजी, जुबान लिंग ने भारी सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई शियाओली, मैं यहाँ हूँ। ऐसा कहने के बाद, इससे पहले कि जियोली सिर हिला पाती, जुबान लिंग सीधे जियोली की ओर दौड़ा। एक जोरदार धमाके के साथ जुबान लिंग के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी और दुनिया उसके अनुसार बदल गई। युद्ध। जुबान लिंग ने जियाओली की छाती पर मुक्का मारा। जियाओली की आंखों में एक मजबूत लड़ाकू भावना चमक उठी। उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था और उसने मुक्का मारा। युद्ध। बूम, पफ। जुबान लिंग को खून की उल्टी हुई और वह पीछे की ओर उड़ गया। बिना एक शब्द कहे जियोली खड़ा हुआ और जुबान लिंग के पेट पर जोर से लात मारी। युद्ध। पफ पफ पफ। जुबान लिंग को खून की उल्टी हुई और जियाओली ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। चारों ओर दर्शक खड़े थे, सभी भयभीत थे। जब जुबान शांग ने देखा कि जियोली अभी भी इसकी भरपाई करने की योजना बना रहा है, तो उसका चेहरा काफी बदल गया। बंद करो जियोली, बंद करो, मुझे मारना बंद करो। जुबान शांग ने जल्दी में कुछ कदम आगे बढ़ाए और एक पल में जियाओली के सामने आकर उसे रोक दिया। जियोली, तुम बहुत कठोर हो, जुबान शांग ने बड़े दुख के साथ कहा। यह एक प्रतियोगिता है, मौत की लड़ाई नहीं। मैं बहुत गंभीर था, माफ करना, जियोली ने फुसफुसाया। तुम अफसोस, कोई बात नहीं। जुबान शांग ने अपना सिर हिलाया और जुबान लिंग की ओर देखा जो खून थूकते हुए जमीन पर पड़ा था। उसका दिल दुख रहा था। मेरी प्यारी पोती, क्या तुम ठीक हो? जुबान शांग जुबान लिंग के सामने दुखी भाव से उतरा। दादाजी, मैं ठीक हूँ, जियाओली को दोष मत दीजिए। जुबान लिंग ने कमजोरी से कहा। ठीक है, चिंता मत करो, तुमने पहले ही उसके लिए विनती कर दी है, दादाजी उसे दोष नहीं देंगे। जुबान शांग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए जियोली की ओर देखा। जियोली, क्या तुमने सुना? मेरी जुबान लिंग बहुत अच्छी है, उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कहा। ओह, जियोली ने सिर हिलाया। क्या तुम समझ नहीं पाए? जुबान शांग आश्चर्यचकित हुआ और उसने जियोली की ओर देखा। तुम क्या समझते हो? जियोली ने भौहें सिकुड़ी। तुम अफसोस, क्या तुम शारीरिक प्रशिक्षण का अभ्यास करते करते मूर्ख बन गए? धन्यवाद कहो। ओह धन्यवाद। जियोली अजीब तरह से मुस्कुराए और जुबान लिंग को असहायता से देखा। तुम अफसोस भूल जाओ, बस वापस जाओ, तुम कच्चे योद्धा। जुबान शांग ने हल्की सी आह भरी। जियोली ने सिर हिलाया, मुड़ा और शालीनता से चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ जुबान लिंग को पीटने के लिए ही ग्रैंड एल्डर जुबान शांग से मिलने आया था। जियोली के जाने के बाद जुबान शांग क्रोधित हो गया और गुस्से से बोला, पोती, ये लड़का बहुत अशिष्ट है। नहीं, शादी के लिए कोई और ढूंढो। मास्टर, मुझे वह पसंद है। यह उसका चरित्र है, अगर वह भविष्य में तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो वह तुम्हें पीट पीट कर मार डालेगा। जुबान शांग ने भौहें सिकोड़ी और अपना सिर हिलाया। मास्टर, मुझे अच्छा लगता है कि वह मुझे मारे। जुबान लिंग ने लाल चेहरे के साथ धीमी आवाज में कहा। वह मुझे नहीं मारता, मुझे अब भी ये पसंद नहीं है। जुबान शांग का चेहरा लाल हो गया और वह काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने दो शब्द बोले। बीमार। एक ही दिन ये खबर कि ग्रैंड एल्डर जुबान शांग के पोते को जियाओली ने खून की उल्टी करने तक पीटा था, श्वेहान संप्रदाय में व्यापक रूप से फैल गई थी। सबको लगा कि जियोली मुसीबत में है। उसी समय सर्वोच्च बुजुर्ग फैंग शेन्यांग एकांत से बाहर आए। ये सुनकर कि युवराज फोंग झेंगई को पीटा गया है, वह क्रोधित हो गया। इन दो घटनाओं ने भारी सनसनी मचा दी और सभी ने सोचा कि जियोली और जियो किंग मुश्किल में हैं। इस महत्वपूर्ण क्षण में उनके पिता आसपास नहीं थे और वे सभी सोचते थे कि जियो फैन की मृत्यु निश्चित है। इस मामले पर चर्चा करने के लिए जियोली और जियो किंग रात में एकत्र हुए। भाई, तुम बहुत आवेगी हो। अफसोस, मैं आखिर एक लड़की हूँ। तुमने मुझे तब तक लात मारी जब तक मुझे खून की उल्टी नहीं आ गई। क्या तुम इसे सहन कर सकते हो? जियो किंग ने आह भरी। ये सही है भाई, क्या तुम समझते हो कि महिलाओं के प्रति कोमल और दयालु कैसे होना चाहिए? तुम्हें महिलाओं के प्रति कोमल होना चाहिए। जियो जुबान ने धीरे से आह भरी। मैं कुछ नहीं कर सका और खुद को नियंत्रित नहीं कर सका।
जियो ली ने असहायता से अपना सिर हिलाया। क्या तुम खुद की मदद नहीं कर सकते? क्या जुआन लिंग नाम के उस आदमी ने तुम्हें उकसाया? जियो किंग ने पूछा। नहीं, वह क्या है? अंतर्ज्ञान में इसे महसूस कर सकता हूँ, वह लड़ाई के लिए उत्सुक है। ये सुनकर जियो किंग और जियो जुआन ने एक दूसरे को देखा। एक सामान्य मूल्यांकन दें। भाई, क्या तुम बीमार हो? ये सही है, और वह गंभीर रूप से बीमार है, वह गंभीर रूप से बीमार है। तुम दोनों, तुम्हें अपने माता पिता के लिए कोई सम्मान नहीं है, तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो? जियो ली ने गुस्से में कहा। जुआन लिंग का मामला कुछ भी नहीं है, जुआन शांग ने उस समय इसका पीछा भी नहीं किया। अब ये फैंग शेन्यांग है, ये व्यक्ति अपने लोगों के लिए बहुत सुरक्षात्मक है, वह निश्चित रूप से भविष्य में फैंग झेंगे के मामले में परेशानी पैदा करने आएगा। हमें क्या करना चाहिए? इसे भूल जाओ, चलो एक एक कदम उठाते हैं। चलो पिताजी से संपर्क करें। अलविदा, पिताजी व्यस्त हो सकते हैं। मुझे इतनी छोटी सी बात पर परेशान मत करो। जियो ली ने अपना सिर हिलाया। उस रात जियो ली, जियो जुआन और जियो किंग अपनी चर्चा से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। इससे शियाओली पर यह लेबल लग जाता है कि वह बीमार है। अगले दिन फैंग शेन्यांग एकांतवास से बाहर आया और शुइहान संप्रदाय के नेता को व्यक्तिगत रूप से जियो किंग की गुफा में ले आया। तुम क्या करना चाहते हो? जियो किंग का चेहरा उदास था और उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। दादाजी, यह वही है, फैंग झेंगे ने दयनीय भाव से जियो किंग की ओर इशारा किया। आप जियो किंग हैं? अराजकता शरीर, फैंग शेन्यांग ने हल्के से कहा, जियो किंग को भावशून्यता से देखते हुए। हाँ, मैं जियाओ किंग हूँ। जियाओ किंग ने अपनी छाती सीधी की और अपना सिर ऊपर उठाया और शांति से कहा, तुम क्या चाहते हो? बदला लेना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियो किंग मास्टर? फैंग से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शुइहान संप्रदाय का नेता क्रोधित हो गया और उसने मौके पर ही अपना आपा खो दिया। ऐसा मत करो, तुम युवा पीढ़ी को डरा दोगे। फैंग शेन्यांग ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराया। इस लड़की का चरित्र बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। जियो किंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, चारों ओर देखा और एक नज़र में सब समझ गया। दूसरी तरफ के ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, उनके इरादे कुछ और ही होंगे। हाँ, जियाओ किंग, तुम बहुत अच्छी हो। तुम फैंग झेंगे को आसानी से हरा सकती हो। वह बहुत बड़ा हारा हुआ आदमी है। फैंग शेन्यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। फैंग ताइशांग ने जो कहा वह सच है। जियो किंग ने सिर हिलाया और शांति से कहा, ये फैंग झेंगे बहुत ही असफल है। मैंने बस एक छोटी सी चाल चली और वह मेरा मुकाबला नहीं कर सका। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। इतनी कम ताकत के साथ वह अभी भी मुझसे शादी करना चाहता है। वह अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंकता है। मैं तुम्हें शर्मिंदा कर रही हूँ। ये शब्द कहे जाने के बाद सभी लोग चुप हो गए। तुम लापरवाह था, लापरवाह। फैंग झेंगे ने जियो किंग की ओर इशारा किया, उसका चेहरा गुस्से से हरा हो गया। हे, अब तुम्हारा शरीर ठीक हो गया है, क्यों न हम लड़ाई करें? मैं तुम्हें एक हाथ से पीटूंगा, कैसा रहेगा? क्या तुम्हारी हिम्मत है? जियो किंग ने फैंग झेंगे को उत्तेजक तरीके से देखा। उसके मुंह का कोना ऊपर उठा हुआ था और चेहरे पर व्यंग्य का भाव था। तुझे मैं झेंगे? चुप रहो। फैंग शेन्यांग गुस्से में था और उसने फैंग झेंगे को बुरी तरह घूर कर देखा। हाँ दादाजी। फैंग झेंगे ने कमजोरी से सिर हिलाया, जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। जियो किंग, तुम बहुत अच्छी हो। झेंगे वास्तव में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। फैंग शेन्यांग ने मुस्कुराने की कोशिश की। ये सच है। जियो किंग ने सिर हिलाया। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जियो किंग ने फैंग शेन्यांग को कोई सम्मान नहीं दिया। यदि जियाओली ने ये देखा तो क्या वह जियाओ किंग से कहेगा कि वह बीमार है? हे जियाओ किंग, मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मेरा एक पोता है जिसका नाम फैंग नान है, जो फैंग झेंगे का चाचा है। फैंग शेन्यांग ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, उसका ये छोटा चाचा एक सुंदर आदमी है, जब आप उसे देखेंगे तो निश्चित रूप से खुश होंगे। खुश? अगर मैं खुश हूँ तो क्या हुआ? अगर मैं खुश नहीं हूँ तो क्या हुआ? जियो किंग को आश्चर्य हुआ। तुम बच्चे हो, क्या तुम नहीं देख सकते? श्रीमती फैंग तुम्हें पसंद करती है और उम्मीद करती है कि तुम फैंग परिवार में शादी कर सको। शुइहान संप्रदाय के नेता ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो किंग, मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जियो किंग ने अपना सिर हिलाया। आप फैंग नान बहुत अच्छे हैं। जियो किंग, वह आदमी बहुत सुंदर है, आप निश्चित रूप से उसे पसंद करेंगे। शुइहान संप्रदाय के नेता ने उत्सुकता से कहा। हाँ, मैंने कहा था, अगर तुम्हें दिलचस्पी नहीं है तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा।
जियो किंग ने व्यंग्य किया। फैंग नान वह युवा पीढ़ी है जिसे दादी फैंग सबसे अधिक महत्व देती है। यदि आप फैंग नान से शादी करते हैं तो लाभ होगा। क्या लाभ? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जियो किंग ने अपना सिर हिलाया और शुएहान संप्रदाय के नेता की ओर ठंडी नजर से देखा। मास्टर, बहुत बढ़िया बात है, मैं इसके लायक नहीं हूँ, कृपया किसी और को बदल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर शुएहान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु फैंग शेन्यांग और अन्य लोग बेहद उदास हो गए। मैंने तुमसे मेरे चाचा से शादी करने के लिए कहा था, ये तुम्हारे लिए पदोन्नति होगी और तुम वास्तव में सहमत नहीं हो। फैंग झेंगे ने जियो किंग की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, मुझे पदोन्नत करना? हास्यास्पद। जियो किंग ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया और फैंग झेंगे को ठंडे भाव से देखा। आप एक पराजित जनरल हैं, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर फैंग झेंगे का गुस्सा लगभग मरने जैसा हो गया। फैंग शेन्यांग भी बेहद क्रोधित था, लेकिन अपनी पहचान और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह वास्तव में जियो किंग को जीतना चाहता था, उसने शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं किया। जियो किंग, आप इसके बारे में ध्यान से सोच सकते हैं। फैंग शेन्यांग ने भावशून्यता से संप्रदाय के नेता की ओर देखा। मास्टर, मैं पहले वापस जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद फैंग शेन्यांग ने अपना हाथ हिलाया और अपने लोगों के साथ चले गए। जियो किंग, तुम बहुत उलझन में हो। फैंग झेंगे अच्छा नहीं है, लेकिन फैंग नान ठीक है। भले ही तुम सहमत न हो, तुम पहले फैंग नान से मिल सकती हो। तुम्हें ऐसा क्यों करना है? शुएहान संप्रदाय के नेता ने आह भरी और निराशा की नज़र से जियो किंग को देखा। जियो किंग, तुमने फैंग ताइशान को नाराज कर दिया है। और फिर? शुएहान संप्रदाय के नेता ने असहायता से अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़े। जियो किंग को ठीक से पता था कि दूसरा पक्ष क्या कहना चाहता था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। ये तो बस शुएहान संप्रदाय है, वह क्या है? जियो किंग ने एक सांस छोड़ी, उठ खड़ा हुआ और चला गया। वह जियाओली को इसके बारे में बताना चाहती थी। हे जियाओली, तुम महान हो। मेरे जुबान लिंग को तुम पर मोह हो गया है और वह तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। इस समय जियोली गुफा में मूर्खता से खड़ा था और भावशून्य चेहरे से अपने सामने खड़े ग्रैंड एल्डर जुवानशान को देख रहा था। जियोली, क्या तुम कुछ प्रतिक्रिया दे सकती हो? क्या तुम सहमत हो? कुछ तो बोलो। जुवानशान ने हल्की सी आह भरी। मैं सहमत नहीं हूँ। जियोली अपने होश में आया और अपना सिर हिलाया। असहमति? क्यों? जुवानशान दंग रह गया। कोई कारण नहीं। जियोली ने अपना सिर हिलाया। जुवान लिंग हक्का बक्का रह गया और शून्य भाव से जियाओली को देखता रहा। भाई जियाओली, क्या यह इसलिए है क्योंकि जुवान लिंग अच्छा नहीं है? नहीं तो क्यों? मैं साधना में लगा रहता हूँ और मेरे पास रोमांस के लिए समय नहीं है। मुझे माफ करें। जियोली ने अपना सिर हिलाया और निर्णायक रूप से मना कर दिया। आप जियाओली, क्या आप इस पर फिर से विचार नहीं करेंगे? जुवानशान ने ठंडे चेहरे के साथ शांति से कहा। नहीं, मैं इस पर विचार नहीं करूंगा। जियोली ने अपना सिर हिलाना जारी रखा। जुवान लिंग, तुम क्या सोचते हो? मैं? इस समय जियो किंग ने जियोली की गुफा के पत्थर के दरवाजे पर दस्तक दी। डोंग डोंग डोंग, भाई मैं आ रहा हूँ। बूम बूम। जियोली ने हल्की सी आह भरी और पत्थर का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। जब जियो किंग ने गुफा में प्रवेश किया और जुवानशान और जुवान लिंग को देखा, तो वह एक पल के लिए दंग रह गई। भाई, वे हैं। ये ग्रैंड एल्डर जुवानशान है और वह जुवानलिंग है। ओह नमस्ते बड़े बुजुर्ग। जियो किंग ने सिर हिलाया और जुवानशान को प्रणाम किया। आप जियाओ किंग हैं। अराजकता शरीर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जुवानशान ने सिर हिलाया। बधाई के लिए धन्यवाद बड़े बुजुर्ग। हे जियाओ किंग, मेरी पोती के बारे में तुम क्या सोचती हो? जुवानशान ने जुवान लिंग की ओर इशारा किया। आह, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? जियो किंग दंग रह गया। हे उसे अपनी भाभी बनाने के बारे में क्या ख्याल है? जियो किंग, जियोली, क्या भाभी? जियो किंग दंग रह गई और जुवानशान को शून्य दृष्टि से देखने लगी। मेरी पोती जुवान लिंग को आपके भाई से प्यार हो गया है। आप क्या सोचते हैं? जुवानशान ने मुस्कुराते हुए कहा। आह, क्या मुझे लगता है कि यह उपयोगी होगा? जियो किंग ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। यह उपयोगी है, ये बेकार कैसे हो सकता है? सही है जियोली। जुवानशान ने मुस्कुराते हुए जियोली को देखा। यह मेरा काम है, कोई और यह निर्णय नहीं ले सकता। जियोली ने अपना सिर हिलाया। हे आपका व्यक्तित्व बहुत जिद्दी है, जो अच्छी बात है, लेकिन आप अभी भी कुछ चीजों के लिए युवा हैं, इसलिए आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही नहीं हो सकते हैं।
जुवान शांग के शब्दों का गहरा अर्थ था, जिसने जियाओ ली और जियाओ किंग को आश्चर्यचकित कर दिया। वे एक पल के लिए एक दूसरे के विचारों का अनुमान लगाने में असमर्थ थे। हे, क्या वह बूढ़ा आदमी फैंग शेन्यान तुम्हें ढूंढने नहीं आया? जुवान शांग ने मुस्कुराते हुए जियाओ किंग को देखा। इस समय वह इसे और अधिक गुप्त नहीं रखना चाहता था। मास्टर जुवान, क्या आप जानते हैं? जियो किंग दंग रह गया। बेशक, जुवान शांग ने सिर हिलाया और गर्व से कहा, मैं श्वेहान संप्रदाय के मामलों के बारे में कैसे नहीं जान सकता। किंग क्या हो रहा है? जियो ली ने धीमी आवाज में पूछा। कुछ नहीं, जियो किंग ने अपना सिर हिलाया। हे, फैंग झेंगे तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, और मुझे यकीन है कि फैंग शेन्यांग उसे मजबूर नहीं करेगा, लेकिन फैंग नान बहुत अच्छा है। जुवान शांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जियो किंग। जियो किंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और तुरंत सतर्क हो गया। वास्तव में, जुवान शांग भी एक बूढ़ा लोमड़ी है। दूसरे पक्ष ने फैंग शेन्यांग की हर चाल का स्पष्ट अनुमान लगा लिया। किंग क्या हुआ? जियो ली ने पूछा। कुछ नहीं, जियो किंग ने अपना सिर हिलाया, अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया और जुवान शांग की ओर मुस्कुराई। वरिष्ठ, आप सही हैं। आपने जो कुछ भी कहा वह सही है। मैंने फैंग नान को आपसे मिलवाया था, लेकिन मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार? हाँ, फैंग शेन्यांग इसे जाने नहीं देगा। आप भाइयों और बहनों को पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। जुवान शांग ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया और जियो ली को एक सार्थक नजर से देखा। जियो ली ने भौहें सिकुड़ी और जियो किंग को गहराई से देखा। समझ गया। जुवान शांग विनिमय की एक शर्त के रूप में जियाओ किंग को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। यह अफसोस की बात है कि जुवान शांग ने गलत गणना की। अगर कोई और होता तो शायद जियो ली अपनी बहन की रक्षा के लिए सहमत हो जाता। इससे पहले कि जियाओ ली कुछ बोल पाती, जियाओ किंग ने पहले कहा, मेरे पिता जल्द ही वापस आ जाएंगे। मुझे मेरे लिए एक भाभी खोजने के लिए सहमत होना होगा। जियो फैन, हे, वो श्वेहान संप्रदाय में शामिल हो गया। मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं उससे मिल पाऊंगा। जुवान शांग ने शांति से मुस्कुराया। जियो फैन ने युन बोरों को मारने का मिशन स्वीकार कर लिया। श्वेहान संप्रदाय में सभी की नज़र में जियो फैन अपने विनाश को आमंत्रित कर रहा था। उन्हें क्या पता था कि जियो फैन ठीक है। आप निश्चिंत रहें, मेरे पिता जल्द ही वापस आ जाएंगे। जियो ली ने शांति से कहा। ठीक है, बहुत अच्छा। उस स्थिति में हम पहले निकलेंगे। जुवान शांग ने मंद मंद मुस्कुराकर जुवान लिंग की ओर देखा। जुवान लिंग ने सिर हिलाया, जियाओ ली और जियाओ किंग को देखकर मुस्कुराया और जुवान शांग के साथ चला गया। भाई, क्या हो रहा है? हाय, और क्या हो सकता है? जियो ली ने आह भरी और असहायता से अपना माथा पकड़ लिया। वह जुवान लिंग बहुत सुंदर है भाई, आप उस पर विचार कर सकते हैं। जियो किंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कान से कान तक मुस्कुराए। तुम बस लापरवाही बरत रहे हो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जियाओ ली ने अपना सिर हिलाया। वहाँ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस इतना हुआ कि फैंग शेन्यांग अपने पोते को मुझसे मिलवाना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये वाकई परेशानी वाली बात है। मुझे उम्मीद है कि पिताजी जल्द ही वापस आ जाएंगे। जियो ली ने कड़वी मुस्कान दी। ऐसा ही हो। हाल के दिनों में जियाओ किंग और जियाओ ली को श्वेहान संप्रदाय में कठिन समय का सामना करना पड़ा है। पहले तो जियाओ जुवान अभी भी बहुत शांत थी और दूसरों के दुर्भाग्य पर खुश हो जाती थी। आखिरकार जियाओ जुवान ने जो प्रतिभा दिखाई वह केवल एक साधारण प्रतिभा के स्तर की थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने जियाओ जुवान पर भी नजर रखनी शुरू कर दी। शायद वह जियाओ जुवान का उपयोग करने की योजना बना रहा था ताकि बाद में जियाओ किंग और जियाओ ली को जीतना आसान हो जाए। जिन दिनों जियाओ फैन दूर था, जियाओ ली, जियाओ किंग और जियाओ जुवान उदास थे। जुवान शांग ठीक था। वह जियाओ ली के प्रति बहुत कोमल था और ईमानदारी से जियाओ ली और जुवान लिंग को एक साथ लाने की उम्मीद करता था। लेकिन फैंग शेन्यांग का रवैया बहुत कठोर हो गया। जियो किंग ने कई बार मना किया, लेकिन फैंग शेन्यांग ने हार नहीं मानी। उसने जियो किंग को बहुत सारे दुर्लभ खजाने देने के लिए लोगों को भेजा। जियो किंग ने इनकार कर दिया, लेकिन फैंग शेन्यांग ने ऐसा कहा, अगर जियो किंग ने इनकार कर दिया तो यह फैंग परिवार का अपमान होगा। श्वेहान संप्रदाय में कोई भी फैंग परिवार का सामना करने से इनकार करने की हिम्मत नहीं करता है। इसके अलावा फैंग शेन्यांग ने यह भी कहा कि यह उपहार किसी से मिलने के लिए दिया गया उपहार मात्र था, और यदि यह काम नहीं भी करता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
जियो किंग के पास फैंग परिवार से उपहार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियो किंग इस बात से बहुत क्रोधित थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। इस दिन शुइहान संप्रदाय ने सनसनी मचा दी। 10 संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने वाला दुष्ट वापस आ गया है। तथाकथित 10 संप्रदाय कई प्रमुख संप्रदाय हैं जो शुइहान संप्रदाय के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। वापस लौटने वालों में फैंग नान भी शामिल था। 10 संप्रदायों के बीच हुई इस प्रतियोगिता में फैंग नान ने शानदार प्रतिभा दिखाते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। हालांकि फैंग नान अभी भी काल्पनिक परिलोक के तीसरे स्तर पर है, लेकिन जब वह अपनी पूरी ताकत लगाता है तो वह काल्पनिक परिलोक के छठे स्तर की शक्ति को उन्मुक्त कर सकता है। शुइहान संप्रदाय में लौटने के बाद फैंग नान ने जो पहला काम किया वह था जियो किंग से मिलना। जब वह शुइहान संप्रदाय में नहीं था तो फैंग नान ने पहले ही सुन लिया था कि एक महिला अराजकता शरीर संप्रदाय में आई थी। अपने स्वयं के मूल्य के अतिरिक्त यदि वह संतान को जन्म देगी तो वे निश्चित रूप से अद्वितीय राक्षसों के स्तर के होंगे। फैंग नान को इसमें बहुत रुचि थी और वह सीधे आया। आप कौन हैं? जियो किंग गुफा से बाहर आए और अपने सामने खड़े आदमी को ठंडे भाव से देखा। उसकी त्वचा स्त्रियों की तरह गोरी, रूप रंग नाजुक और आचरण सुंदर है। लेकिन जियो किंग को बहुत असहज महसूस हुआ। आप जियाओ किंग हैं, है ना? नीचे दक्षिण में फैंग नान ने जियो किंग को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, मेरे भतीजे ने आपको पहले भी नाराज किया था। मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ। क्या आप फैंग नान हैं? हे जहाँ तक माफी की बात है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। जियो किंग ने अपना सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, ये सबसे अच्छा होगा यदि आपके फैंग परिवार के लोग भविष्य में मुझे परेशान करने के लिए नहीं आएंगे। ये सुनकर फैंग नान दंग रह गया। जाहिर है उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियो किंग इतना अपमानजनक होगा। हे जैसी कि उम्मीद थी, जैसा कि अफवाहों में कहा गया है, आपका स्वभाव बहुत खराब है। बुरा स्वभाव? तो क्या हुआ? जियो किंग ने ठंडे चेहरे के साथ शांति से कहा, मेरा स्वभाव अजीब है। मुझे सज्जन लोगों में कोई रुचि नहीं है। मुझे केवल तुम्हारे जैसे बुरे स्वभाव वाले लोग ही पसंद हैं। जैसे ही उसने यह बात कही, फैंग नान ने जियाओ किंग के चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जियो किंग हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग नान इतना असभ्य होगा। जियो किंग ने अपने बैकहैंड से फैंग नान के हाथ पर थप्पड़ मारा। अपने आप को सम्मान, आत्मसम्मान। हाँ, मैं खुद का सम्मान क्यों करूं? इतना अहंकारी मत बनो। ये तुम्हारा सम्मान है कि हमारे फैंग परिवार ने तुम्हें पसंद किया है। फैंग नान ठंडी हंसी हंसा, तुम अपने कई जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण मेरी फैंग नान की स्त्री हो सकती हो। कृतघ्न मत बनो। कितना अपमानजनक, जियो किंग ने गुस्से से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह मत भूलो कि हम कहाँ हैं। शुइहान संप्रदाय फैंग नान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सच बताऊं, अगर मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी करूं तो भी तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। आप, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें इस पर सोचने के लिए 3 दिन का समय दूंगा। अगर तुमने मना कर दिया हे मैं तुम्हें इसका पछतावा करवा दूंगा। फैंग नान ने हाथ बढ़ाया और जियो किंग के चेहरे को छूना चाहा, लेकिन एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद फैंग नान ने अपना हाथ नीचे रख दिया, व्यंग्य किया और दूर चला गया। जियो किंग फैंग नान के अहंकार से परेशान थी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। लानत है, जियो किंग गुस्से में था, लेकिन वह जानती थी कि अब वह फैंग नान का मुकाबला नहीं कर सकती। जियो किंग ने जियोली और जियो जुवान को इसके बारे में बताया। ये जानने पर जियाओ जुवान और जियाओली क्रोधित हो गए और लगभग फैंग नान से बदला लेने के लिए निकल पड़े। लानत है, उन्होंने सोचा होगा कि पिताजी मर चुके हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की। जियो जुवान ने गुस्से से कहा, लानत है, उन्हें इसका पछतावा होगा। ये बहुत बदमाशी है। जियाओ जुवान, जियाओली और जियाओ किंग सभी एक दूसरे से बदसूरत दिखते थे। जियोली ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की और संचार जेड पर्ची का उपयोग करके जियो फैन से संपर्क किया। मैं पूछना चाहता हूं कि जियो फैन कब वापस आएगा? यदि यह वास्तव में काम नहीं करता है तो जियोली खुद को बलिदान करने की योजना बनाता है और जियो किंग के लिए समय खरीदने के लिए जुवान लिंग के साथ रहने के लिए सहमत होता है। आखिरकार अगर जुवान शांग दिखाई दिया तो फैंग शेन्यांग भी बहुत ज्यादा अहंकारी होने की हिम्मत नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद जियो फैन ने जवाब दिया और उन्हें बताया कि वह अगले कुछ दिनों में शुइहान संप्रदाय में वापस आ जाएगा। जियो फैन के लहजे से लगता है कि सब कुछ ठीक होना चाहिए। जियो किंग ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए और ज़ैड पर्ची के माध्यम से हाल ही में जो कुछ हुआ था उसे संक्षेप में जियो फैन को बताया।
ये जानने पर जियो फैंग क्रोधित हो गया और उसने जियो किंग और अन्य लोगों को डरने से मना किया। जियो फैंग को निर्णय लेने के लिए वापस आने दो। 3 दिन बाद फैंग नान फैंग परिवार के सदस्यों के एक समूह के साथ शक्तिशाली तरीके से जियो किंग की गुफा में गया। फैंग नान सतह पर सौम्य प्रतीत होता है, लेकिन वह वास्तव में धैर्यवान व्यक्ति नहीं है। फैंग नान का महिलाओं के प्रति धैर्य और भी कम है। उसकी नज़र में वह स्वर्ग का एक उच्च और शक्तिशाली कृपापात्र बच्चा है। यह उनके लिए सम्मान की बात है कि महिलाएं उनका अनुसरण करें। डोंग डोंग डोंग। जियो किंग 3 दिन की समय सीमा समाप्त हो गई है, बाहर आओ और मुझसे मिलो। फैंग नान जियाओ किंग की गुफा के बाहर खड़ा था और शांति से बोला, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला है मैं अंदर घुस जाऊंगा। ये बहुत ज्यादा है। पत्थर का दरवाजा खुला और जियाओली काले चेहरे के साथ सबसे पहले बाहर निकली। क्या तुम जियाओली हो? हे तुम यहाँ बिल्कुल सही समय पर आए हो। मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया है और मैं यहाँ शादी का प्रस्ताव रखने आया हूँ। फैंग नान ने व्यंग्य किया। शादी का प्रस्ताव? कितना हास्यास्पद। हम में से कौन सहमत हुआ? जियाओ जुबान अपने चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव लिए उसके पीछे पीछे आ रहा था। क्या आप जियो जुबान हैं? फैंग नान ने जियो जुबान की ओर देखा। यह मैं हूँ। हे मेरे दादाजी ने मेरे और आपकी बहन के बीच जो हुआ उसका फैसला किया। तुम्हारे दादाजी? हाँ, क्या मजाक है। तुम्हारे दादाजी तुम्हारे मामलों का फैसला कर सकते हैं और मेरे परिवार के मामलों का भी फैसला कर सकते हैं। जियोली बेतहाशा हंसा, उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। हे मेरे दादा फैंग शेन्यांग हैं, शुहान संप्रदाय के सबसे बड़े बुजुर्ग, सम्राट के बाद दूसरे नंबर पर और बाकी सभी से ऊपर। क्या तुम नहीं समझते? ये सुनकर फैंग नान का चेहरा काला पड़ गया और वह जियोली को घूरने लगा। ये देखकर फैंग नान के साथ आए फैंग परिवार के सदस्य क्रोधित हो गए और उन्होंने जियोली को डांटा। बच्चे, अपने शब्दों पर ध्यान दो। लानत है, तुमने बड़े बुजुर्ग के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें सजा मिलने का डर नहीं है? अगर जियो किंग नहीं होते तो तुम निश्चित रूप से मर जाते, फैंग नान ने ठंडे स्वर में कहा। मृत्यु अवश्यंभावी है, आपकी शक्ति के साथ यह हास्यास्पद है। जियोली ने अपनी गर्दन हिलाई और प्राचीन पवित्र शरीर की सुनहरी लड़ाकू आत्मा उससे निकली। चींटियों का झुंड, मेरे सामने इतनी गुस्ताखी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फैंग नान ने धीरे से चिल्लाया और एक कदम आगे बढ़ाया। बूम! आकाश से एक शक्तिशाली ऐश्वर्य उतरा और जियोली, जियो किंग और जियो जुबान सभी गंभीर दिख रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे सामने जो फैंग नान है उसके पास सचमुच कुछ कौशल है। 10 संप्रदायों की प्रतियोगिता में प्रतिद्वंद्वी का दूसरा स्थान अच्छी तरह से योग्य है। देखा, ये भाई फैंग नान की ताकत है। बस मेरी बात सुनो। ये सही है, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप भाई फैंग नान का अनुसरण कर पा रहे हैं। आप बहुत असंतुष्ट हैं, कितना हास्यास्पद है। हाँ, अब आपके सहमत होने में बहुत देर नहीं हुई है। भाई फैंग नान बाद में अपना धैर्य खो देंगे, आपके सहमत होने में बहुत देर हो जाएगी। दूसरी ओर फैंग नान के अनुयायियों ने व्यंग्यात्मक भाव प्रदर्शित किए और जियोली और उसके साथियों का मजाक उड़ाया। निश्चित रूप से उनमें जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार अगर चीजें गलत हो जाती हैं तो उसके सामने वाली महिला फैंग नान की महिला बन जाएगी और दोनों पुरुष भी फैंग नान से संबंधित होंगे। हे जियोली, है न? तुम्हारा प्राचीन पवित्र शरीर हमलों के प्रति बहुत प्रतिरोधी है न? आओ चलो एक मुकाबला करते हैं, फैंग नान ने व्यंग्य किया। चलो लड़ते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? जियोली के शरीर से एक गड़गड़ाहट की आवाज निकली, जिससे एक ऐसी आभा निकल रही थी जो फैंग नान से कमजोर नहीं थी। दोनों सेनाएं आपस में टकरा गईं और हवा में एक भयावह आभा छा गई। थोड़ी देर बाद आसपास की संरचनाएं और बाधाएं एक के बाद एक टूट गईं और दोनों के दबाव का सामना करने में असमर्थ हो गईं। फैंग नान ने चेहरे पर प्रसन्नता भरी नजर से चारों ओर देखा। हे जियोली, क्या तुम मुझसे मौत तक लड़ने को तैयार हो? ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। फैंग नान को एक अच्छा विचार सूझा। ये जीवन मरण की लड़ाई थी और दोनों पक्षों ने जीवन मरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम जिए या मरें। उस समय वह जियाओली को अपने दिल की इच्छानुसार तबाह कर सकता था। जियोली के जीवन का उपयोग करके जियो किंग को समझौता करने के लिए मजबूर करो। इस तरह समस्या स्वाभाविक रूप से हल हो जाती है। ये सोचते हुए फैंग नान अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं सका। जीवन मरण की लड़ाई, क्यों नहीं? जियोली ने गुस्से से कहा। भाई आवेगशील मत बनो।
हाँ भाई, पिताजी जल्द ही वापस आ जाएंगे, चिंता मत करो। जियो किंग और जियो जुबान ने एक के बाद एक बात कही। यदि यह समान स्तर के लोगों के बीच लड़ाई होती तो वे निश्चित रूप से फैंगनान से नहीं डरते। लेकिन फैंगनान का क्षेत्र जियाओली से बहुत परे था और दोनों के बीच लड़ाई जियाओली के लिए अनुचित होगी। कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, जियोली ने अपना सिर हिलाया। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर यह सौदा हो गया, चलो चले। फैंगनान ने मुस्कुराते हुए ताली बजाई और अपने बगल में खड़े नौकर को आंख मारी। नौकर उसकी बात समझ गया और खबर फैलाने के लिए तुरंत वहां से चला गया। यह मामला जितना सनसनीखेज होगा उतना ही अच्छा होगा। जितने ज्यादा लोग सामने होंगे उतने ज्यादा गवाह होंगे। जब तक सियाओ किंग सहमत है वह बहस नहीं कर पाएगी। फैंगनान जल्दी में नहीं था और धीरे धीरे चल रहा था। इस मामले के शुएहान संप्रदाय में फैलने की प्रतीक्षा करें। जल्द ही चीजें वैसी ही हुई जैसी फैंगनान ने उम्मीद की थी। फैंग शेन्यांग के पोते फैंगनान, जिन्होंने 10 संप्रदायों की प्रतियोगिता में दूसरा स्थान जीता है, जियोली के साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। क्या ये वह प्राचीन पवित्र शरीर है? हाँ, यह वही प्राचीन पवित्र शरीर है। हे भगवान, क्या उन्होंने नहीं कहा कि ग्रैंड एल्डर जुवानशान की पोती को जियाओली से प्यार हो गया है? ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, चलो जाकर देखते हैं। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और पूरा शुएहान संप्रदाय सक्रिय हो गया। ये सुनकर जुवान लिंग चौंक गया और तुरंत जियाओली को देखने गया। जियोली, लड़ो मत, ये खतरनाक है, फैंगनान बहुत मजबूत है। अखाड़े में जुवान लिंग ने जियाओली को उत्सुकता से देखा। कोई बात नहीं, मुझमें लड़ने का आत्मविश्वास है। जियोली ने अपना सिर हिलाया, उसकी लड़ने की भावना उबल रही थी। परंतु आप, जुवान लिंग, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जियोली दृढ़ निश्चयी दिखी और जुवान लिंग की ओर मुस्कुराई। जुवान लिंग ने झिझकते हुए सिर हिलाया। बिना कुछ और कहे वह मुड़ी और चली गई। दादाजी से मिलो और उनसे कहो कि इस महत्वपूर्ण क्षण में ये सब बंद कर दें। जुवान लिंग तुरंत वहां से चला गया और मामला समझाने के लिए सुप्रीम एल्डर जुवानशान से मिलने गया। मुझे उम्मीद है कि जब जियाओली जीवन और मृत्यु के संकट में है तो जुवानशान उसकी मदद के लिए आगे आएगा। हे, इस मामले में मदद करना आसान नहीं है। जुवानशान ने अपना सिर हिलाया। क्यों? उसका, जियोली का हमसे कोई रिश्ता नहीं है, हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? जुवानशान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मास्टर, आप क्या चाहते हैं? हे, अगर जियोली हार जाता है तो वह हमारे जुवान परिवार में शादी कर सकता है और फिर हम स्वाभाविक रूप से उसकी मदद कर सकते हैं। जुवानशान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये पत्नी के परिवार में शादी करने के बारे में है। जुवान लिंग हिचकिचाया। जियाओली का चरित्र बहुत मजबूत है और उसने पहले भी जुवान लिंग से शादी करने से इनकार कर दिया था। अब वह जियाओली को अपने परिवार में शादी करने के लिए कैसे सहमत हो सकता है? हे, चिंता मत करो, जीवन और मृत्यु के सामने कोई भी शांत नहीं रह सकता है और जियोली कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, ये सुनकर जुवान लिंग ने ज्यादा कुछ कहे बिना सिर हिला दिया। ठीक है, चलो जाकर देखते हैं। फैंगनान ने जानबूझकर इस मामले को इतना तूल दिया है, उसका अपना कोई उद्देश्य होगा। जुवानशान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, फैंगनान और शियाओली जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहे थे। अगर वे लड़ना चाहते तो बहुत पहले ही ऐसा कर सकते थे। लेकिन जुवानशान जल्दी में नहीं था। ये स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष के इरादे कुछ और थे। जुवान परिवार जियाओली के पीछे है और फैंग परिवार स्वाभाविक रूप से जियाओ किंग के पीछे है। इस समय जियो फैन ने अभी अभी शुएहान संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर कदम रखा था और उसने कई गार्डों को गर्मागर्म चर्चा करते हुए सुना था। आप कहते हैं क्या प्राचीन संत निकाय सीमाओं के पार लड़ सकता है? ये संभव होना चाहिए, लेकिन फैंगनान कमजोर नहीं है। फैंगनान, जियो फैन ने भौहें सिकोड़ी गार्डों की ओर देखा और पूछा, अरे दोस्तों, क्या हुआ? तुम अभी अभी संप्रदाय में वापस आए हो और तुम्हें पता नहीं है फैंगनान और शियाओली जो अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुए हैं, वे मौत तक लड़ने जा रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? जियो फैन दंग रह गया। यह महिलाओं की वजह से होना चाहिए, ये होना चाहिए। तुम उस एल्डर जियाओ फैन की तरह क्यों दिखते हो? जब जियाओ फान शुएहान संप्रदाय में शामिल हुआ तो उसे सीधे एक बुजुर्ग के रूप में नियुक्त किया गया। उसने युन बोरोंग को मारने का मिशन स्वीकार कर लिया, जिससे जियो फैन प्रसिद्ध हो गया और उसे लगा कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा। किसी भी गार्ड को उम्मीद नहीं थी कि जियो फैन जीवित वापस आ सकेगा। जियो फैन का चेहरा ठंडा था और वह बिना कुछ कहे बाहर चला गया। फैंगनान जियाओली से मौत तक लड़ना चाहता है, क्या उसने उससे पूछा है?
क्या वह एल्डर जियाओ फैन है? ये वही है, ये वही है। वह मरा नहीं है। क्या मिशन विफल हो गया? हो सकता है आखिरकार युनबोरोंग इतना शक्तिशाली है, वह उसे केवल एक काल्पनिक परिलोक से कैसे हरा सकता है। जियो फैन वापस आ गया है, उसका बेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तो यह मामला। सुरक्षा कर्मियों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे और वे ये जानने में बहुत रुचि रखते थे कि आगे क्या हुआ। अखाड़ा। इस समय वहां लोगों की भीड़ थी और बहुत शोर था। यहाँ तक कि शुएहान संप्रदाय के नेता भी वहां आ गए। जियो किंग, ये घटना तुम्हारी वजह से शुरू हुई, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? शुएहान संप्रदाय के नेता ने धीरे से आह भरी जियो किंग को देखा और गंभीरता से कहा, फैंग नान बुरा नहीं है। यदि आप उससे शादी करने के लिए तैयार होती तो ऐसा नहीं होता। अब आपको पछताने में देर नहीं हुई है। इससे पहले कि जियाओ किंग कुछ बोल पाती, जियाओली पहले बोल पड़ी। हम संप्रदाय गुरु के अच्छे इरादों की सराहना करते हैं। मैं लड़ना चाहता हूँ। तुम अफसोस, तुम्हारे सामने एक उज्ज्वल भविष्य है। तुम व्यर्थ में अपना बलिदान क्यों दे रहे हो? मास्टर, आपको लगता है कि मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा? क्या ऐसा है? जियोली ने ठंडी आवाज में कहा। क्या ऐसा नहीं है? तुम्हारा राज्य फैंग नान जितना अच्छा नहीं है। अंतर बहुत बड़ा है। फैंग नान भी एक दुर्लभ दानव है। तुम्हारे पास बहुत क्षमता है, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास कुछ कौशल की कमी है। शुएहान संप्रदाय के नेता भी जियाओली के बारे में आशावादी हैं। यदि संभव हो तो वह जियोली को भी अच्छी तरह प्रशिक्षित करना चाहते थे। हाँ, चिंता मत करो संप्रदाय गुरु, मैं यी और निडर हूँ। जियोली ने अपना सिर हिलाया और दूर से फैंग नान को देखा। फैंग नान के चेहरे पर एक शांत भाव था। वह दूर से जियाओली को मनोरंजन से देख रहा था। उसकी नज़र में जियोली निश्चित रूप से हार जाएगा और उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। हाँ जियोली, अब हम शुरू कर सकते हैं, फैंग जियानयांग ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंज रही थी। ठीक है। जियाओली ने मंच पर जाने की तैयारी करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। धीमा। इस समय चारों ओर गगनभेदी शोर गूंज उठा।